आदित्य चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का, मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ। सरफराज साहब यहाँ विरासती न्यूज़ के जो चैनल से हैं उनका भी शुक्रिया, राकेश साहब का भी शुक्रिया करता हूँ। मैं तमाम चैनलों का शुक्रिया करता हूँ कि आप मेरे पास आए और ये एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की आवाम का एक बेसिक मसला है। वो ये है कि 2014 में एक मॉडर्न स्कूल अगलाविया मेंढर बेरा के अंदर जो है तामीर किया गया। जावेद अहमद राना मेंढर कंस्टिट्यूंसी के, जिन्होंने इस स्कूल के लिए वहाँ ज़मीन अलाटमेंट करवाई और जगह दी स्कूल बनने के लिए। लेकिन 2014 से लेकर अब तक 2025 हो चुका, वहाँ की जितनी बिल्डिंगें अब तक बनी हैं वो बिल्डिंगें जो है इस वक्त तक एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच हो, जिसके इनके स्कूलों के हेड जो होते हैं चेयरमैन, वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ होते हैं। और मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से ये गुजारिश करूंगा कि एक विज़िट कम से कम मेंढर बेरा के अंदर खुद अपनी एक विज़िट करें और वहाँ देखें कि 180 बच्चा और बच्ची हमारे आज 4 साल से परेशान हाल है कि वहाँ उस स्कूल के अंदर जो बिल्डिंग स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए बनाई गई थी, उसी के अंदर वो बच्चे रात को भी स्टे करते हैं और दिन को उन्हीं ही स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। और बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए यहाँ तक कि उस बिल्डिंग के अंदर नहाने धोने के लिए बाथरूम तक नहीं है। और पानी जब ज़मीन के नीचे चला गया, हैंड पंप ही वहाँ का बंद हो गया और वहाँ 1-2 टैंकर जो है किसी वक्त पानी के मंगवाए जाते हैं। पानी की परेशानी है। वहाँ के बच्चे और बच्चियों के जो हॉस्टल तैयार करने थे वो अब तक गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अधीन ये आता है और गवर्नमेंट इंतज़ामिया के अधीन ये आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से लेकर अब तक गवर्नमेंट इंतज़ामिया या केंद्र सरकार जिनके अधीन ये ट्राइबल स्कूल, मॉडर्न स्कूल अगलाविया आता है, तो इसकी तामीर और तरक्की के लिए क्यों नहीं इसके टेंडर लगाए जाते? क्यों नहीं उन ब्यूरोक्रेट ऑफिसरों को पूछा जाता कि इस वक्त तक 10 साल में हमारे बच्चे और बच्चियाँ वहाँ परेशान हाल है। अभी 13 तारीख को नए बच्चों के इम्तहान होने थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर उसकी दूसरी डेट जो है वो 18 तारीख रखी गई और 18 तारीख के बजाय अब फिर पोस्टपोन कर दिया गया। और लोगों के बहुत सारी कालें मुझसे आई कि इस पे बात की जाए। बहुत सारे बच्चों ने अपनी तैयारी भी की हुई थी। मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये कह देना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे मॉडर्न स्कूल अगलाविया मेंढर बेरा का जो है उसका तामीर और तरक्की का जो काम इस वक्त तक रुका हुआ है, ब्यूरोक्रेट जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हैं, वो फंड नहीं रिलीज़ करते। चीफ इंजीनियर जो होते हैं, PWD महकमे के जो लोग ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती कि वहाँ बच्चों के लिए जो लंगर खाना बनना था, खाना बनाने के लिए, वो इस वक्त तक ज़ेर तामीर नहीं है। और जो उस्ताज़ा इकराम हिमाचल से, यूपी से, दिल्ली से वहाँ आके बेचारे इस वक्त रहने से परेशान हैं, उनके लिए हॉस्टल तैयार नहीं हुए, रूम तैयार नहीं हुए, हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए हॉस्टल तैयार नहीं हुए। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ और डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए ये सवाल करना चाहता हूँ मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से कि आप ख़ुद भी एक विज़िट करें और मॉडर्न स्कूल अगलाविया के लिए एक डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से, चेयरमैन होने के नाते आप एक लेटर लिखें केंद्र सरकार को कि फौरी तौर पे 1-2 महीने के अंदर अंदर उस्ताज़ा इकराम के लिए वो हॉस्टल तैयार किए जाएं और बच्चे और बच्चियों के लिए वहाँ रहने के लिए जो है हॉस्टल तैयार करके बच्चों के सुपुर्द किए जाएं। और बच्चे और बच्चियों के लिए जो वहाँ बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे? यह हमारे साथ सबसे बड़ी ज़्यादती आज के दिन में, आज के दौर में। अगर इस वक्त 2025 तक, 2014 से लेके हमारा स्कूल अगर आज दिन तक तामीर ना हुआ, जिसके ख्वाब गवर्नमेंट दिखाती है, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़कर अच्छा अपना मुल्क का नाम रोशन करें और हमारे बच्चे IAS IPS बन के और ब्रिगेडियर कैप्टन बन के अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ जो है झूठे वादे किए जाते हैं। ब्यूरोक्रेट इतने आज किसी भी, जैसे जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, CM तक जो है किसी मिनिस्टर की, किसी MLA की बात को कोई ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? कि यूटी के अंदर, यूटी जो है जम्मू कश्मीर स्टेट को, यूटी के अंदर वो केंद्र सरकार ने हमारा 370 और 35A को तोड़कर हमारी रियासत की पहचान को, शनाख्त को ख़त्म किया। आज
अगर उमर साहब भी एक पीएन की ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। कोई एमएलए अगर कोई फ़ोन करता है, मेरे पास इसके सबूत हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर मियां अल्ताफ़ साहब ने एक लेटर किसी अहम मुलाजिम का लिखा और चीफ इंजीनियर ने और दूसरे तमाम एमएलओ ने लिखा, लेकिन उस एक मुलाजिम की ट्रांसफ़र तक नहीं ये करवा सकते। तो इनके पास अख्तियारात ही नहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, अमित शाह साहब से और वज़ीर आज़म हिंद से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब ये अवाम की चुनी हुई सरकार है तो इनको अख्तियारात काम करने के भी दिए जाएँ और हमारे इन स्कूलों के अंदर जो ये मॉडर्न स्कूल गलाविया बेरा है, इसके अंदर फौरी तौर पर बच्चों की फैसिलिटी के लिए तमाम हॉस्टल और तमाम बिल्डिंगें जो है कम्प्लीट की जाएँ, वहाँ नेक टेंडर लगाए जाएं और वहाँ के प्लास्टर और फर्श और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं वो दोबारा गिरने पे आ चुकी हैं, वो डैमेज हो जाएंगी, जल्दी से जल्दी उनको तामीर किया जाए। मैं इसीलिए अपने मुल्क के वज़ीर आज़म साहब से ये कहूँगा और वज़ीर दाखिला साहब से ये कहूँगा कि ये पहाड़ी इलाका है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर का इलाका है, हमारे बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए ताकि हमारे बच्चे भी पढ़कर हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ, बाकी बच्चों के साथ जो है कंपटीशन कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो वहाँ पैसा दिया जाए, वहाँ की बिल्डिंगें मुकम्मल की जाएँ और हमारे बच्चों के इम्तहान सही वक्त पे करवा कर हमारे बच्चों को नई एडमिशनें भी दी जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, अगर वहाँ 40-60 बच्चे लेते हैं तो 80 बच्चा 100 बच्चा कम से कम हर साल नया लेना चाहिए और नई एडमिशनें हों ताकि हमारे इस पहाड़ी इलाके में और बॉर्डर के इलाके में पुंछ के लोगों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको, ताकि सबके बच्चे पढ़ें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें और तालीम हासिल करके हमारे बच्चे भी अच्छे अच्छे ओहदों पे जाएं तो हमें भी फ़ख्र होगा। मैं इसी के ऊपर गौर इंतज़ामिया तक खुसूसी तौर पे अपनी अपील करना चाहूँगा कि ये मेरी मीडिया की तवासत से आपसे गुजारिश रहेगी और अपील रहेगी कि हमारे साथ इंसाफ करें और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से हम ये कहेंगे कि फौरी तौर पर आप वहाँ एक विज़िट करें और एडमिनिस्ट्रेशन के PWD को और जिनके ज़ेर तामीर ये काम चला उनको हदायत दें कि जल्दी से जल्दी ये बिल्डिंगें कंप्लीट हो और बच्चों के हवाले की जाएँ। तो इसी के ऊपर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। खूबसूरती सिर्फ देखने में नहीं, महसूस करने में भी है। अब खालसा चौक वार्ड नंबर 17 मोहल्ला जरनाली के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर शाजिया गनी इंस्टीट्यूट क्लिनिक ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एक नया मरकज जहां जदीद टेक्नोलॉजी और माहिर हाथ आपकी खूबसूरती और फलाह बहबूद का राज बनेंगे। डॉक्टर शाजिया गनी एक तजुर्बाकार और माहिर इंस्टीट्यूट प्रैक्टिशनर अपनी टीम के साथ हाजिर हैं ताकि आपको फराहम करें ज़ाती तवज्जो, आला मेयार की खिदमत और एक खुश आइंद माहौल। यहाँ दस्तयाब हैं जदीद और मुतनव्वे सहूलियात, चेहरे की खुसूसी देखभाल जैसे डीप क्लींजिंग, एक्नी, रंगत की खराबी और हसास जिल्द के लिए मखसूस ट्रीटमेंट्स, जिल्द की तजदीद के जदीद तरीके, माइक्रोडर्माब्रेशन, केमिकल पील्स और लेजर थेरापीज, बोटॉक्स और फिलर्स के जरिए चेहरे की जवानी बहाल करें। बॉडी कॉन्टूरिंग बगैर सर्जरी, चर्बी घटाने और जिल्द को टाइट करने के तरीके और मुकम्मल फलाह और बहबूद के लिए मसाज, अरोमा थेरापी और ग़िज़ाई मशवरे। डॉक्टर शाजिया गनी का कहना है, हमारी कोशिश है कि हर फर्द को एक मुनफरिद और बाएतमाद तजर्बा फराहम करें जहां वो अपनी हकीकी खूबसूरती को दरियाफ्त कर सके। तो आइए आज ही मुलाकात का वक्त लें और खूबसूरती का नया सफर शुरू करें। डॉक्टर शाजिया गनी इंस्टीट्यूट क्लिनिक में, पता खालसा चौक वार्ड नंबर 17 मोहल्ला जरनाली।